बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। और इतने खूबसूरत दिन हैं ये हज के। ईद उल अज़हा का महीना है। आप सबको मेरी तरफ़ से ईद उल अज़हा मुबारक हो। और ये मेरी 2-3 दिन की मसरूफ़ियत है, ईद से 1-2 दिन पहले की। मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं है, आवाज़ ख़राब है वीवर्स, इसके लिए माफ़ कीजिएगा। थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है आवाज़ में। ये ईद से 1 दिन पहले 1.5-2 दिन पहले की है वीडियो। मैंने कीमा बनाया था, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करती हूँ। कटे मसाले का पहले भी बना चुकी हूँ। और ये आपको पता है इन दिनों ईद है, ये वाला वीक ईद का है। तो जैसा कि वीवर्स आपको पता है, ईद के दिन मर्द हजरात नमाज को जाएंगे, तो उसके लिए थोड़ी बहुत तैयारी करनी थी। तो उसके सिलसिले में मुझे हस्बैंड के साथ स्टोर पे जाना था, कुछ गोश्त भी ऑर्डर करना था। तो कीमा वगैरह बनाया और खाने से फ़ारिग होके मैं अपने हस्बैंड के साथ स्टोर पे गई कि वहाँ से ये मैंने कटे मसाले का कीमा बनाया है। पहले भी आपसे शेयर किया है, इसके वही बेसिक मसाले हैं। 2 बड़े साइज़ की प्याज ली थी मैंने गरम मसाले के साथ, उसको लाल किया था और उसमें सारे स्पाइस डाल के टमाटर, हरी मिर्चें वगैरह दम पे लगा दिया। तो फिर हम लोग निकल गए थे, उस स्टोर पे गए तो पता चला कि जो मीट लेने गए हैं वो ख़त्म हो चुका है, मतलब आउट हो गया है। तो बस हम यहाँ से कुछ ज़रूरी चीज़ें लेके वापस आ गए। और यहाँ स्वीट बड़ी अच्छी लगी हुई थी। ईद पे स्वीट ना हो तो ईद का जैसे मज़ा ही नहीं दुबाला था। अरबी टर्किश इस टाइप की जो यहाँ इनकी स्पेशल स्वीट होती हो, क्योंकि ये ना अरबी स्टोर है। मुझे ये स्टोर बड़ा अच्छा लगता है, इसमें बहुत मज़े की चीज़ें नज़र आती हैं। इंडियन और पाकिस्तानी ब्रांड की तो होती हैं, फिर उनके अपने भी ब्रांड्स की, लेकिन एक्सपेंसिव बहुत है ये स्टोर। तो सारी ग्रोसरी तो मैंने नहीं की, जो मुझे बहुत ज़रूरी चीज़ें चाहिए थी, कुछ नट्स चाहिए थे स्वीट बनाने के लिए। शीर कुरमा ना बने और ईद ना हो, ऐसा हो नहीं सकता हम लोग के घर में। एक वो ट्रेडिशनल आपको पता है डिश है। वैसे तो हम लोग ईद के दिन हमारा लंच डिसाइड हुआ है एक होटल में, यहाँ पे जो रेस्टोरेंट है वहाँ सारी फैमिली मेम्बर जमा होंगे। लेकिन सुबह में नमाज के बाद जब घर में आएंगे सब मर्द हजरात, तो उनको स्वीट चाहिए, जो कि होता है हमेशा से। बचपन से मैंने अपने अम्मी के घर में भी देखा था कि मीठा ज़रूर बनना है। बस वही 1-2 चीज़ें लेने आई थी। गोश्त नहीं मिला था तो हमने कहा चले बाकी चीज़ें ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ थोड़ी सा शूट भी किया आपके लिए व्यूअर्स। मेरा होता है कि मैं जिस भी स्टोर में जाऊँ और वो मुझे पसंद आ जाए, तो आपके लिए मैं वो ज़रूर शूट करती हूँ थोड़ा बहुत। तो यहाँ बड़े अच्छे पॉट्स लगे थे, तो एक सरसरी सी नज़र डाली। पहले भी मैं यहाँ आई हूँ, आज थोड़ा टाइम कम था, तो हमने ये छोटी मोटी विंडो शॉपिंग भी कर ली अपनी, जो कि आपको पता है ख़वातीन का सबसे ये जो होता है अहम पार्ट होता है ग्रोसरी शॉपिंग में। तो यहाँ बड़े अच्छे पॉट्स लगे थे, तो बस मैं ऐसी थोड़ी देर के लिए रुकी और कुछ चीज़ें ऑर्डर की। और उसके बाद यहाँ है ना नट्स एरिया, इन्होंने जैसे सेक्शन बनाए हुए हैं। एक हिस्से में सारे नट्स थे और ड्राई फ्रूट थे, बड़े मज़े के लग रहे थे। कुछ स्पाइसी वाले थे, कुछ फीके, डिफरेंट टाइप के। लिए तो नहीं मैंने, ज़रा सा मैंने उसको चेक किया। और ये इनका केक कॉर्नर था, इसमें बहुत प्यारे केक बने हुए थे। थोड़ा सा इसको शूट किया और बस ये सब करके यहाँ से डन हो के अपनी जो भी हमने ग्रोसरी की थी उसको पे किया और फिर बाहर निकले। अच्छी खासी गर्मी हो रही थी, तो बराबर में एक रेस्टोरेंट है, तो मुझे भूख लग रही थी। मेरे हस्बैंड को हमने लंच नहीं किया हुआ था, तो हम दोनों ने वहाँ जाके एक छोटा सा लंच भी किया। छोटा सा क्या, शेयर किया दोनों ने, क्योंकि एक बर्गर उनका ऑर्डर किया। यहाँ हेलो शोरमा हलाल के नाम से एक बर्गर शॉप है। बच्चे तो बहुत आते हैं, मैं बहुत कम आती हूँ। अब यहाँ आए थे तो ये बिल्कुल नेबर में था, तो अच्छा फ्रेशली बन रहा था। तो एक हमने यहाँ इनका एक स्पेशल बर्गर है जो बहुत बिग साइज़ का होता है, वो बनवा लिया था। और मैंने और मेरे हस्बैंड ने उसको शेयर कर लिया था। इस तरह हमारा यहाँ लंच हो गया था। और फिर इसको भी मैंने थोड़ा बहुत जो शूट कर सकती हूँ आपसे किया था। अच्छा है इनका खाना, क्वालिटी वाइज और प्राइस वाइज अच्छा लगा मुझे।
और बच्चों को तो खैर पसंद होता है, उनका फेवरेट होता है। मुझे ज़्यादा इतना नहीं पसंद, लेकिन मैंने बस शेयर किया था क्योंकि बहुत बड़े साइज़ का बर्गर था, एक ही ले लिया था, वो काफ़ी बड़ा हो गया था। तो ये बीफ बर्गर, फ्राइज़ बनवाए थे और एक ड्रिंक ले ली थी और हम दोनों ने शेयर कर ली थी। मज़ा आया। बस यहाँ लंच किया, काफ़ी दिन बाद घर से निकली थी, मौसम अच्छा था और मेरा आपको पता है तबीयत की वजह से इतना बाहर जाना नहीं हो रहा। तो जब मैं बाहर जाती हूँ तो मेरे हस्बैंड की भी कोशिश होती है और मेरी भी कि कुछ इंजॉय कर लें वेदर को, और आउटसाइड निकले हैं तो कुछ खा पी लें। तो बस ये 1-2 काम करते हुए हम लोग वापस घर आ गए। और अपने उस दिन काफ़ी गर्मी हो गई थी, आप यकीन करें एकदम से मौसम चेंज हुआ है। अभी लास्ट वीक तक ठंडा था लेकिन अब एकदम गर्म हो गया। शिकागो का वेदर आपको पता है ऐसा ही है, इसके मूड का कुछ पता नहीं होता, गर्मी आते आते आएगी। और जी ये जनाब है ईद की सुबह। आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक, ईद उल अज़हा की मुबारक आप सबको। ये एक बड़ी ईद है और हमारा एक रिलीजियस डे है, हज का दिन है, हज गुज़र गया है। हज मुबारक सबको जिन्हें अल्लाह ताला ने हज की बरकतें रहमतें नाजिल फरमाई हैं और जो हज कर सके हैं। और दुआ करती हूँ कि आइंदा साल या आने वाले सालों में हमें भी अल्लाह ताला हज करवाए, मुझे और मेरे हस्बैंड को। बहुत बड़ी मेरी ख्वाहिश है। उम्रा तो कई दफ़ा किया लेकिन हज नहीं कर सके। इंशाल्लाह ख्वाहिश रखते हैं कि हज भी हो जाए सेहत के साथ। तो ये मैं सुबह में शीर कुरमा बना रही हूँ। शीर कुरमे की रेसिपी बेइंतहा आसान है। दूध को मैंने सिलो आंच पे उबालने रख दिया है एक पतीले में, मेरे पास थोड़ा बड़े। और ये जो सिवैयाँ हैं इसको थोड़ा सा मैंने फ्राई किया है उसमें बटर में, और इसके अंदर ऐड कर दिया है नट्स मैंने फ्राई किए थे, वो भी डाल दूँगी। और इसको बस हल्की आंच पे मैं डाल दूँगी। और थोड़ी इलायचियाँ कूट के डाली हैं, तो इसको मैंने बिल्कुल हल्की आंच पे डाल दिया। और ये जितना हल्की आंच पे बनता है उतना ही मज़े का बनता है। और एक और डिश बना रही हूँ। वैसे तो हमें लंच पे जाना है रेस्टोरेंट, लेकिन मैंने कहा हो सकता है मेरी बेटी आ जाए या दामाद, तो एक चीज़ बननी चाहिए घर में। ईद का दिन है तो कलेजी लाए थे हम लोग वहाँ से एक दिन पहले जो गए थे, आपको पता है स्टोर पे, उसकी गोट की, तो उसको मैंने बनाया है। कलेजी यहाँ की हार्ड ही हो जाती है चाहे किसी भी रेसिपी से आप बनाएं। बहरहाल ले आए थे हम लोग तो मैं उसको रेडी कर रही हूँ। एक बड़े साइज़ का प्याज मैंने ब्राउन किया है और इसमें हरी मिर्चें, खड़ा गरम मसाला, ज़ीरा, धनिया, हल्दी पाउडर, मिर्च और कश्मीरी लाल मिर्च, टमाटर डाल के मसाले को अच्छी तरह भूना है। और नमक मैंने इसमें लास्ट में ऐड किया था क्योंकि मैंने सुना है कि नमक शुरू में ऐड कर दो तो कलेजी हार्ड हो जाती है, लेकिन कुछ भी कर लो यहाँ की कलेजी थोड़ी हार्ड हो ही जाती है। और इस पर मैंने लहसुन अदरक डाला। कलेजी को मैंने धो के सिरके वाले पानी में और नमक में भिगो के रख दिया था 15 मिनट। फिर उसको मैंने स्टेन कर दिया था, उसका पानी अच्छी तरह वॉश किया था। और ये जब मसाला अच्छी तरह भुन जाएगा तो मैं इसमें कलेजी ऐड कर दूँगी। मैं इसमें सोया भी डालती हूँ, दही भी डालती हूँ और कसूरी मेथी भी। 2 स्पून मैंने दही डाला। 2 पाउंड कलेजी थी और उसको भी मैंने रेडी किया। और ये ईद की मॉर्निंग है, ये लोग नमाज को गए हुए हैं, मेरे अब बेटा और हस्बैंड। और बस यही मैंने कुछ बनाया और सिर्फ वो लोग आके थोड़ा स्वीट और चाय वाय पियेंगे और फिर हम लोग 12 साढ़े 12 बजे लंच करने रेस्टोरेंट चले जाएंगे जहाँ हमारे बाकी फैमिली मेम्बर्स भी आ रहे हैं। तो हम सब वहाँ पे ईद मिलेंगे और फिर इस तरह हमारा ये ईद का दिन मसाला भुन गया है। और इसके साथ मैंने कलेजी डाल के फ्राई की, इसमें थोड़े से दिल भी थे, उसको मैंने अलग उबाल लिया था लहसुन अदरक के साथ और उसको अच्छी तरह से गला लिया था। फिर ये सारी चीज़ें मैंने डाल के और इसको मैंने भूना है और थोड़ा सा इसमें गर्म पानी डाल के दम पे लगा दिया है। तो आपको पता है इसके बाद ज़्यादा पकाए नहीं, लेकिन इतना तो पकाना पड़ता है कि ये गल जाए। तो ये गल रही है और इसके थोड़ा सा मैंने गर्म पानी ऐड किया है, ये दम पे हो जाएगी। और थोड़े से मैंने इसके कीमे के पैटिस रेडी किए थे। तो ये थी मेरी ईद की तैयारी। ऐसी कोई ख़ास मैंने कोई नाश्ता नहीं बनाया क्योंकि हम लोगों का प्लान था कि हम लोग लंच जो है क्लोज़ फैमिली मेम्बर होटल में जाके करेंगे। थोड़ा सा मैंने इसमें लेमन जूस डाला है और जब ये रेडी हो जाएगी तो ऊपर से इसमें कसूरी मेथी और सोया ऐड करूँगी
और फिर इसको दम पे लगा दूँगी। बस इसी तरह बनाती हूँ मैं। ये मेरी मम्मी की रेसिपी है, उन्हीं की रेसिपी से बनाती हूँ, अच्छी बनती है। और ये आप रोटी से, नान से इसको एंजॉय। खाई तो नहीं थी हमने, बना ली थी, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करती हूँ इसकी रेसिपी। आई होप आपको अच्छी लगेगी और मज़े की बनती है ये। तो ये है इसकी फ़ाइनल लुक। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बनी है। ये बिल्कुल भुनी हुई बनती है, मसाला इसमें अच्छी तरह से जो है मिक्स हो जाए, और वही इसका मसाला है जो आप गोश्त में ऐड करते हैं। और अब मैंने इसमें नमक लास्ट में ऐड किया है, तो ये रेडी हो गई है। और शीर कुरमा भी बन गया है, और ये भी, और पैटिस मैंने ओवन में डाले हुए हैं। तो अभी मैं आपके सामने उनकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो व्यूअर्स, ये है हमारा ईद का नाश्ता थोड़ा सा, जो कि मैंने रेडी किया था। और ये ज़रूरी है ईद के दिन, आपको पता है, स्वीट हो और उसके साथ कुछ नमकीन भी हो, तो ये थोड़ा सा एहतमाम किया था व्यूअर्स। और उसके बाद हम लोग रेडी होकर लंच करने चले गए थे रेस्टोरेंट। तो आगे की फिर मैं आपसे बाकी चीज़ें शेयर करती हूँ। इस तरह हमारा ईद का दिन गुजरा है। तो अच्छा बना था शीर कुरमा, ऐसा क्रीमी। इसके अंदर जो है मैं थोड़े नट्स पीस के डालती हूँ, और आपको पता है कि उस क्रीमी एक स्ट्रक्चर आ जाता है उसका। तो अब हम लोग रेस्टोरेंट जा रहे हैं, ये जाहिद नारी है, हलाल रेस्टोरेंट। यहाँ पे हम सब फैमिली मेम्बर जमा हो रहे हैं। वहाँ बूफे लगा था, तो वहाँ हमने इस तरह ईद का दिन एंजॉय किया, और काफ़ी सारी डिशें थी, तो वहाँ का भी मैंने थोड़ा सा शूट किया है। और ये उनका खाना था बूफे में, जैसे उनका एक ब्रंच टाइप का था जिसमें नाश्ते के आइटम भी थे और खाना भी था। 2 किस्म के राइस थे, पुलाव एंड बिरयानी, निहारी, जो देसी डिशेस होती हैं आपको पता है, पास्ता, और वेजिटेरियन डिशेस भी थी। 2 तरह के स्वीट थे, और ये चिकन टिक्का था, हलीम था, जो बेसिक खाने होते हैं आपको पता है, जिस तरह के बूफे में होता है देसी रेस्टोरेंट में। तो अच्छा मेन्यू था उनका। तो खाना तो क्या खाना था, बस ये कि सब आपस में ईद मिल लिए थे, और इस तरह हमारा ईद के दिन का इख्तिताम हुआ, और इस तरह हमने ईद गुजारी। तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी आज की वीडियो। अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, और इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपसे और अच्छी वीडियो शेयर करूँगी। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज़, सी यू इंशाल्लाह।